हेलो गाइस, डैन डैन का एपिसोड 10। एपिसोड की शुरुआत होती है और एक औरत हाथ में विप लिए पूछती है, मुझे सच बताओ तुम लोगों को बुली किया जा रहा है ना। तो स्टोरी ट्रियो कहता है, नहीं, ये औरत स्कूल नर्स क्वीन सेंसेई होती है। वो कहती है, फिक्र न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ट्रियो उसका थैंक्स करता है। फिर एक बूढ़ा आदमी क्वीन को बताता है, तुम्हें टीचर ऑफिस में बुलाया गया है। क्वीन के जाने के बाद मोमो सर पकड़ लेती है। वो कहती है, मैं क्या करूँ, लोगों ने मुझे बुरी हालत में देख लिया। आयरा भी अपना सर पकड़ लेती है। वो कहती है, मेरी इमेज और रेपुटेशन खराब हो गई है। मोमो कहती है, एलियंस भी बार बार आने लगे हैं, अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं रही। ओकारू कहता है, एलियंस स्पेशली मुझे टारगेट कर रहे हैं, लगता है वो ग्रैनी की पावर हथियाना चाहते हैं। मोमो आयरा से पूछती है, तुम्हें पावर कब मिली। आयरा कहती है, मुझे इस लड़ाई में पावर मिली है, जैसे कि मैंने बताया था, मैं एक चूजन वन हूँ। ओकारू कहता है, ऐसा है तो वो तुम्हें भी टारगेट कर सकते हैं। वो कहता है, हमारे पास युकाई पावर है, इसलिए हम उन्हें भगा सके। इसी पावर की वजह से वो हमें बार बार टारगेट कर रहे हैं। मोमो कहती है, उन्हें युकाई पावर चाहिए तो वो डायरेक्ट युकाई पे हमला कर सकते हैं। ओकारू कहता है, तुम ठीक कह रही हो, लोग इस टॉपिक पे बहस करते थे और मैं हमेशा इस बारे क्यूरियस था। एलियंस इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद हमारे प्लेनेट को इन्वेड नहीं कर पा रहे, बिकॉज युकाई और डीमंस एलियन से हमारे प्लेनेट की सुरक्षा कर रहे हैं। इसलिए एलियन रिसर्च करने के लिए हम जैसे स्पेशल इंसानों पे हमला कर रहे हैं, ताकि वो युकाई को हराने के लिए कोई टेक्नोलॉजी बना सके। मोमो कहती है, ये स्टोरी इतनी टेंस थी कि मैंने मेन पॉइंट ही मिस कर दिया, क्या हम मुश्किल में हैं। आयरा कहती है, मैं समझ गई, दुनिया का फेट अब भी मेरे हाथ में है। मोमो कहती है, लोगों ने मुझे न्यूड देख लिया, मैं क्या करूं। आयरा कहती है, मेरे साथ जो कुछ हुआ मैं उसका ब्लेम तुम पे डालूंगी। मोमो कहती है, ठीक है, मैं एक्सक्यूजेस बनाने से थक गई हूँ, मैं ये ब्लेम ले लूंगी। आयरा की फेलोज आ जाती हैं, वो आयरा को ले जाती हैं। ओकारू मोमो से कहता है, अपनी जस्टिफिकेशन में कुछ कहो, वरना तुम विलन साबित हो जाओगी। मोमो कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओकारू से कहती है, मुझे उस बात का जवाब दो, तुम आयरा के ऊपर क्या कर रहे थे। वो बताता है, आयरा ने मुझे किस करने की कोशिश की और खुद को बचाते हुए मैं उसके ऊपर गिर गया। मोमो पूछती है, तुम वहाँ कर क्या रहे थे। ओकारू बताता है, मैं स्ट्रॉन्ग बनने के लिए एक्सरसाइज कर रहा था, मैं तुम्हारे सामने कूल बनना चाहता था। मोमो खुश हो जाती है। वो कहती है, तुम्हारी ये साइड भी है, इधर मेरी तरफ देखो। ओकारू कहता है, ऐसी हरकत ना करो। वो कहता है, मैं जा रहा हूँ। ओकारू जाने लगता है, मोमो से रोक लेती है। फिर वो कुछ देर एक दूसरे को नर्वस होकर देखने लगते हैं और एक साइलेंस क्रिएट हो जाता है। तभी मोमो की फ्रेंड्स आ जाती हैं। वो बताती हैं, हमें पता चला तुम दोनों क्लास डी के बाहर जफी डाल के पड़े थे, जबकि हम सब तो केमिस्ट्री लैब में थे। हमें यह भी पता चला है आयरा भी तुम्हारे साथ थी। एक फ्रेंड कहती है, मैं समझ गई। फिर वो लाइट्स ऑफ करके फोकस लाइट ऑन करती है और इन्वेस्टिगेटर की तरह कंक्लूड करती है कि आयरा और मोमो एक ही लड़के के पीछे पड़ी हैं और वो ओकारू है। इसलिए मोमो श्रीम को कह रही थी कि मुझे पंच करना सिखाओ, ताकि वो आयरा को पंच कर सके। मोमो आयरा से जेलस फील करती है। मोमो कहती है, शट अप, मैं उससे जेलस नहीं होती। दूसरी ओर आयरा के फेलोज ने उसे घेर रखा था। वो पूछते हैं, तुम्हारे साथ क्या माजरा हुआ है। आयरा कहती है, कुछ नहीं, मैं खुश हूँ और मैं उस बारे बात नहीं करना चाहती। लेकिन अंदर से आयरा खुश होने लगती है कि इस इंसिडेंट ने तो मुझे फेमस कर दिया है। एक फेलो कहती है कि ये सब मोमो ने किया है। सभी फेलोज मोमो के खिलाफ हो जाते हैं कि हम उसे ऐसे नहीं जाने देंगे, हमने तो ये भी सुना है कि वो किसी लड़के के साथ सोई थी। आयरा कहती है, वो र्यूमर मैंने फैलाया था, मोमो बेकसूर है। फिर आयरा वहाँ से चली जाती है। वो एक बेंच पे जाके अपना सर मारने लगती है कि मैंने अपनी रेपुटेशन खराब कर दी। मोमो पूछती है, ये क्या कर रही हो। आयरा कहती है, कुछ नहीं, तुमसे मतलब। मोमो पूछती है, सो तुमने मामले को कैसे हैंडल किया, अच्छी एक्सक्यूज दिए ये नहीं। आयरा बताती है, उन सब के दिल में तुम्हारे लिए नफरत है। मोमो कहती है, वो सब तुम्हारी दुम बन के तुम्हारे पीछे पीछे रहते हैं। आयरा कहती है, अगर तुम्हारा हो गया हो तो दफा हो जाओ। जाने से पहले मोमो कहती है, उम्मीद है तुमने मेरे बारे कुछ बुरा नहीं कहा होगा। आयरा कहती है, मैंने बहुत बुरा कहा है, क्या कर लोगी। तभी बॉक्सर एलियन जिसका नाम चीकिता है वहाँ आ जाता है। आयरा और मोमो अलर्ट हो जाती हैं। वो कहती हैं, ये अब तक यहाँ क्या कर रहा है। चीकिता कहता है, मैं अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। तभी वो गिर जाता है। मोमो कहती है, तुम ठीक तो हो। तो चीकिता को याद आता है कि घर से जाते हुए उसका बच्चा उसे इमोशनल बाय कर रहा था। जब चीकिता को होश आता है, उसकी मरहम पट्टी हो चुकी थी। वो मोमो के घर होता है, यहाँ सब उसके सामने होते हैं। मोमो साइकी से कहती है, यही है वो एलियन। साइकी कहती है, ये कोई एलियन नहीं, ये कापा है। मोमो कहती है, एक एलियन तुम्हारे सामने है और तुम्हें यकीन नहीं। साइकी कहती है, ये एलियन कम और कापा ज्यादा लगता है। आयरा कहती है, अब इसका क्या करना है, इसने हम पे हमला किया, ये दोबारा भी कर सकता है। चीकिता हमला करने के लिए खड़ा होता है। उसका पाँव प्लेट से लगता है। वो नीचे देखता है तो प्लेट में खाना होता है। मोमो कहती है, मैं नहीं जानती एलियन क्या खाते हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए ये खाना बनाया है, खाओ या ना खाओ तुम्हारी मर्जी। तो चीकिता नीचे बैठ कर रोने लगता है। वो कहता है, तुमने मेरी मरहम पट्टी की, आज से पहले किसी ने ऐसा नहीं किया, सो अब से मैं तुम्हें कभी हार्म नहीं करूंगा। इसके बाद प्रॉपर खाना लगता है और चीकिता जल्दी जल्दी सारी सुशी खाने लगता है। साइकी उसे लात मारती है कि सारी सुशी हड़पना बंद करो। ग्रैनी ओकारू को लात मारती है कि तुम मेरी सुशी खा गए।
आयरा और मोमो प्लेट की छीना झपटी करने लगते हैं। मोमो कहती है तुम सिर्फ गेस्ट हो तो जिंजर पे गुजारा करो। आयरा कहती है मैं गेस्ट हूँ तो मुझे वैसे ट्रीट करो और सी फूड लाओ। ग्रैनी उकारो की धुलाई करती है। आयरा और मोमो एक दूसरे के बाल खींचने लगती हैं और साई की चिकिता की धुलाई करती है। वो कहती है तुम सबसे कम हो, आइंदा मैं तुम्हें सुशी नहीं खिलाऊंगी। इसके बाद चिकिता बताता है मेरा बेटा बीमार है, वो ब्लीडिंग करने लगा है और जल्द मर जाएगा। उसे ठीक रखने के लिए हर रोज ब्लड की जरूरत होती है। मैं यहाँ बहुत से पैसे जमा करने आया हूँ बिकॉज मेरा एरिया एक वार जोन है और वहाँ करेंसी खत्म हो गई है। चिकिता उन्हें अपनी दुखियारी दास्तान सुनाता है। उकारो कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, अगर तुम मेरा बनाना ले जाओ तो शायद तुम्हारा बेटा बच जाए। मोमो कहती है पागल हो गए हो क्या, तुम्हारे बनाना से उसका बेटा कैसे ठीक होगा, उसे हर रोज ब्लड चाहिए और ब्लड के लिए पैसे चाहिए। उकारो कहता है वो मेरा बनाना बेच देगा, फिर मैं अपना बनाना दोबारा हासिल कर लूंगा। मोमो कहती है कहाँ से हासिल करोगे, बेवकूफों वाली बातें न करो। इसके बेटे के इलाज के लिए एक पेमेंट काफी नहीं होगी, इसे जॉब करके कंसिस्टेंट अर्निंग करनी होगी। तो आयरा बोल पड़ती है मैं उकारो को बनाना वापस लाने में हेल्प करूंगी। मोमो कहती है अब तुम बोंगियां मार लो। आयरा कहती है अगर उकारो किसी की हेल्प करना चाहता है और तुम उसे सपोर्ट नहीं करती तो तुम उसकी पार्टनर कहलाने के लायक नहीं। मोमो कहती है अब खुद को उसका पार्टनर मत समझने लग जाना। चिकिता कहता है मोमो ने ठीक कहा, पैसे कमाने के लिए मुझे जॉब करनी चाहिए। वैसे मैं उकारो की ऑफर कंसीडर कर रहा था लेकिन मैं तुम्हें हार्म न करने का प्रॉमिस कर चुका हूँ, सो अब कुछ नहीं हो सकता। वो जाने लगता है। साइकी कहती है रुक जाओ। वो उसे कहती है तुम्हारा खून बदबू मारता है। उकारो कहता है ये क्या कह रही हो। साइकी कहती है चुप हो जाओ। फिर वो चिकिता को सूंघती है और बताती है इसके खून की पट्टियों से फैमिलियर बदबू आ रही है। फिर वो गिलास में चिकिता को दूध देती है और कहती है इसे पियो। चिकिता वो दूध पीता है और खुश हो जाता है। वो बताता है ये हमारे खून जैसा है। साइकी बताती है इसकी पट्टियों से ऐसी बदबू आ रही थी जैसे किसी कपड़े से दूध साफ करने के बाद आती है। मेन चिकिता का ब्लड दूध है। चिकिता कहता है लेकिन ये दूध थोड़ा पतला है। साइकी कहती है मैं एक फार्मर से बात करके तुम्हें गाय दिलवा दूंगी, उसे अपने साथ ले जाओ। इसके बाद चिकिता गाय को अपने यूएफओ में खींच लेता है। वो कहता है मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, अब से मैं तुम्हारा एलाय हूँ और मुश्किल में तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसके बाद ट्रियो साइकी से रिक्वेस्ट करता है कि हमें न्यू यूनिफॉर्म ला दो, हमारे पास पैसे नहीं है। साइकी कहती है कितनी बार तुम्हें न्यू यूनिफॉर्म दिलवाऊं। मोमो कहती है अब हम ध्यान से पहनेंगे। आयरा कहती है क्या ये करना ठीक है। मोमो कहती है ऐसे टाइम में दूसरों की फाइनेंशियल सपोर्ट को एक्सप्लॉइट करना चाहिए। साइकी कहती है मैं आयरा और उकारो को यूनिफॉर्म ले दूंगी। मोमो कहती है मुझे क्यों नहीं। साइकी कहती है मुझे तुम्हारी आंखें पसंद नहीं बिकॉज तुम्हें दूसरों की फाइनेंशियल सपोर्ट को एक्सप्लॉइट करने का शौक है। फिर वो मोमो को पोनी देती है और कहती है हिरोशी आबे की नकल करो। मोमो कहती है मैं नहीं करूंगी। साइकी कहती है यूनिफॉर्म चाहिए ये नहीं, तो मोमो हिरोशी आबे की तरह चेहरा बना लेती है। आयरा हंसने लगती है। उकारो कहता है क्यूट। घर की रिंग बजती है। साइकी मोमो से कहती है तुम जाओ और चेहरा ऐसे ही बनाए रखना, मैं तुम्हें देख रही हूँ। मोमो दरवाजा खोलती है। आगे एक लड़का होता है जिसे मोमो देख के शौक होती है और वो कहती है जीजी तुम यहाँ। साइकी पीछे से कहती है तुम्हारी माँ ने तुम्हारे आने का बताया था। उकारो पूछता है ये लड़का कौन है। साइकी बताती है मोमो के बचपन का फ्रेंड और उसका पहला प्यार। तो उकारो शौक होता है। ओके गाइस,